अतीक हत्याकांड पर उठने लगे सवाल, पुलिस प्रशासन लगा रहे आरोप। बड़े नेता का दावा, अतीक की तरह होगा उसके बचे हुए बच्चों का हाल। रात में अतीक अशरफ के मेडिकल चेकअप पर क्या बोले रामगोपाल, क्या भूल गए अतीक के आतंक के वो साल। अतीक हत्याकांड पर कौन सेक रहा सियासी रोटी, प्रशासन अलर्ट, एक्शन में सीएम, अधिकारियों को क्या मिले हैं आदेश। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अब हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट कर प्रशासन पर निशाना साधा और यूपी की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। अब अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर पत्रकारों की पूछे गए सवालों पर रामगोपाल ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। रामगोपाल यादव ने कहा है, उमेश पाल हत्याकांड के वक्त सीएम योगी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, यह मुख्यमंत्री का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट से अतीक ने कहा था कि यूपी में उसकी जान को खतरा है, उसे पुलिस कस्टडी में मार दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई सुध नहीं ली और सीएम योगी ने विधानसभा में मिट्टी में मिलाने की बात कहकर अधिकारियों को निर्देश दे दिया। रामगोपाल यादव की माने तो अतीक पर हमला करने का प्लान पहले से तय था और सीएम योगी ने खुलेआम अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने अतीक और उसके भाई अशरफ की मेडिकल करवाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। साथ ही हत्याकांड के वक्त प्रशासन के रवैये पर भी हमला बोला। कहा कि एक अपराधी को साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए हजारों संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, सभी के ड्यूटी पर लगाया गया, लेकिन मेडिकल करवाने ले गई पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। अतीक और उसके भाई अशरफ के हाथों में हथकड़ी थी, जिसकी रोर पुलिस के पास थी, वो कहीं भाग नहीं सकते। सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। लोग कह रहे हैं कि अतीक की तरह उनके बाकी बच्चों को भी मार दिया जाएगा। एसपी सांसद ने सीधे तौर पर इस हत्याकांड में अतीक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। अतीक हत्याकांड के बहाने रामगोपाल यादव ने असद के एनकाउंटर पर भी सवाल पूछे, लेकिन ये नहीं बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में जब प्रयागराज के बड़े बाजार में गोलियां चली, बम फेंके गए, 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, उमेश पाल को मार दिया गया, उस वक्त माननीय सांसद जी ने लोकतंत्र की हत्या की दुहाई क्यों नहीं दी, न ही मरने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सांसद जी ने कहा कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश लोकतंत्र के खात्मे की तरफ जाता दिख रहा है, लोकतंत्र को बचाना होगा। रामगोपाल ने कहा कि मीडिया ट्रायल की वजह से अतीक की हत्या हुई। सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस खिलवाए जाते हैं, अतीक पर भी हुए थे, लेकिन एक में भी वो गुनहगार साबित नहीं हुआ। अतीक हत्याकांड में प्रशासन की नाकामयाबी की निंदा करना ठीक था, लेकिन माननीय सांसद धीरे धीरे अतीक के काले साम्राज्य के बचाव में उतर आए। ऐसा लग रहा था मानो ये सांसद नहीं अतीक के वकील हो। मीडिया ट्रायल, लोकतंत्र को बचाने जैसी बातों की दुहाई देने लगे, लेकिन क्या सांसद जी भूल गए कि जब अतीक अहमद ने एसपी सांसद रहते हुए दिन दहाड़े बीएसपी के एक चुने हुए विधायक पर सरेआम गोलियां बरसाई थी। एक बार नहीं 2 बार राजू पाल पर अतीक के गुर्गों ने पहले बीच बाजार गोलियां बरसाई। जैसे तैसे राजू पाल को ऑटो में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और फिर अतीक के गुर्गों ने उस पर फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। अतीक पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी सांसद को बताना चाहिए कि 1-2 मुकदमे हो तो कहा जा सकता है और फेक होंगे, लेकिन एक माफिया पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों। जो भी उसके खिलाफ बयान देता था उसे या तो मौत के घाट उतार दिया जाता था या फिर धमकी दी जाती थी। आलम तो ये तक था कि अतीक के खिलाफ जज भी सुनवाई करने से डरते थे। प्रयागराज में अतीक के खौफ का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 में 10 जजों ने अतीक पर चल रहे मुकदमों पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को जमानत दे दी। इतना ही नहीं, अतीक जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता था। फोन करके रंगदारी मांगना, किसी भी बिल्डर को धमकी देना, ये आम बात थी। लोग इतने दहशत में रहते थे कि अतीक के नाम पर ही रंगदारी दिया करते थे। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह किसी की भी हत्या करना, ये यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लेकिन अतीक के हत्याकांड की आड़ में उसे क्राइम पर पर्दा डालना ये ठीक नहीं। हालांकि यूपी के सीएम ने इस हत्याकांड के बाद 3 घंटे तक देर रात हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए उन्हें कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।